जय हो चिल्ड्रन। लास्ट कक्षा में हमने देखा कि आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए पहला पाठ कृष्ण की चेतावनी कविता का कवि है रामधारी सिंह दिनकर। तो लास्ट कक्षा में हमने देखा कि इस कविता द्वारा कवि हमें क्या बताने जा रहे कि महाभारत की घटना के आधार पर न्याय अन्याय धर्म अधर्म के बारे में हमें समझाने चाहते हैं। तो 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास होने के बाद पांडव और निकर होकर आए और अपने भगवान के साथ संदेश भेजे कौरवों को। क्या संदेश भेजे थे? मैत्री राह बताने के लिए और सबको सुमार्ग दिखाना और दुर्योधन को समझाना है और ये सभी जो विध्वंस है जो विनाश है उसको रोकना है। तो इसलिए इसके लिए भगवान ने हस्तिनापुर आए पांडवों का संदेश लेकर। तो भगवान कृष्ण जी कहते हैं कि देना है तो न्याय दे दो, न्याय के हिसाब से आधा राज पांडवों को दो। यह भी तुम्हें नहीं देना है तो सिर्फ यानी केवल हमें 5 ग्राम तो दे दो, लेकिन हम उसी 5 ग्रामों में से बहुत खुशी से रहेंगे। तो हमारे परिजन पर यानी परिवार लोगों को हम हंसी न आने देंगे। तो देखेंगे अब हम आगे क्या होता है। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशी समाज की ले न सका। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। तो दुर्योधन वह भी दे न सका। क्या दे न सका? पांडवों को हस्तिनापुर के राज्य में आधा राज भी न दे सका और केवल भगवान कृष्ण जी ने कहे थे केवल 5 ग्राम तो दे दो, लेकिन दुर्योधन वह भी दे न सका। आशीष समाज की ले न सका। आशीष, आशीष यानी क्या है? आशीर्वाद। तो दुर्योधन पांडवों को कुछ भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। समाज के लोगों की आशीर्वाद वो ले न सका, क्योंकि न्याय के साथ देता तो सब उसको आशीर्वाद देते थे, लेकिन उसने मना करके अधर्म के साथ लिए। इसके वजह से आशीर्वाद समाज से वो आशीर्वाद ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला। देखिए हरि, हरि यानी क्या है? विष्णु। उल्टे उसने हरि को ही बांधने चला। हरि यानी विष्णु, भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु को कोई भी बांध सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन दुर्योधन ने क्या करने चला? भगवान विष्णु को, उल्टे हरि को क्या करना? बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला। तो ये जो काम है भगवान हरि को बांधना, ये असाध्य है, ये कभी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये करने चला, ये साधने चला। कौन? दुर्योधन। तो देखिए जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो जब मनुष्य अन्याय के साथ देना शुरू करता है तो जब नाश मनुष्य पर चाहता है तो अब क्या होने वाला है? क्योंकि इतना समझाने के बाद भी, भगवान विष्णु ने इतना समझाने के बाद भी दुर्योधन समझ न सका। तो इसका मतलब क्या हो गया है? अब दुर्योधन यानी मनुष्य का नाश होने का टाइम आया है, यानी समय आया है। पहले विवेक मर जाता है। जब
मनुष्य पर यानी नाश मनुष्य पर छा जाता है तो क्या होना शुरू हो जाता है? मनुष्य अपने विवेक का खून कर देता है। मनुष्य का विवेक जो है वो मर जाता है। विवेक यानी समझ, जो न्याय है उसके साथ देना वो समझ है। जो सत्य न्याय धर्म के साथ जो देना है वो विवेक मर जाता है। कब मर जाता है? जब वो अन्याय के साथ खड़े हो जाता है। उसको पता है ये अन्याय है, ये अधर्म है, फिर भी वो वही करने चला। कौन? कौरवों के राजा दुर्योधन। तो पांडवों के जो शांति का संदेश था, हमें सिर्फ 5 ग्राम तो दे दो, आधा राज तो नहीं दे सके तुमने, सिर्फ हमें 5 ग्राम दे दो। लेकिन उसके लिए भी मना किए कौरवों के राजा दुर्योधन। यानी पांडव और कौरव कौन है? ये भाईचारा है। तो भाईचारा के नाते जो राज्य होते हैं उसको 2 हिस्सों में भागा जाता है, नहीं तो एक साथ रहना होता है। लेकिन दुर्योधन कुछ भी नहीं मान रही है, उसके साथ भी नहीं रह रहे और उसको आधा राज भी नहीं दे रहे। तो इसके वजह से और उसने और क्या अपराध करने चला? खुद भगवान हरि को बांधने चला। ये तो असाध्य है। ये कब करता है मनुष्य? जब अपने विवेक का खून कर देता है। तो उसको सब समझ में है कौन सा न्याय है कौन सा अन्याय है, फिर भी वो अन्याय के साथ देना शुरू करता है, तब उनका विवेक मर जाता है। बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पैरा का सारांश। तो देखिए, भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तो जब दुर्योधन भगवान हरि को बांधने आया तो भगवान कुपित होकर बोले। कुपित, कुपित यानी क्या है? क्रोधित। तो जब दुर्योधन भगवान हरि को ही बांधने आया तो भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे। तो इस जंजीरों से तुम मुझे बांधना चाहते हो तो बढ़ाओ उसको, बांधो मुझे। हाँ दुर्योधन बांधो मुझे। तो कहता है मैं तुम्हें समझाने आया हूँ, शांति का संदेश लेकर आया हूँ, लेकिन तुम अपने विवेक खो बैठे हो और मुझे ही बांधने आए हो। बांधो मुझे, उस जंजीरों से बांधो। हाँ मुझे बांधो दुर्योधन। तो ऐसे भगवान क्रोधित होकर गुस्से में दुर्योधन को बोलते हैं, बांधने मुझे तो आया है। तो देखिए, तुम किसे बांधने आए हो? मुझे बांधने आए हो, बांधो। जंजीर बड़ी क्या लाए हो? ये जंजीर, इससे तुम मुझे बांधोगे? बांधो। कितने बड़े जंजीर लाए हो तुम, बांधो मुझे। तो ऐसे कुपित होकर दुर्योधन को भगवान बोलते हैं। तो देखिए, भगवान क्यों आए थे हस्तिनापुर? भगवान इसलिए आए थे कि पांडवों का शांति का संदेश लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि दुर्योधन अपने आधा राज पांडवों को दे न सका। इससे बदले में उसने क्या किया? पांडवों को वनवास भेजे, इतना कष्ट दिए कि वो 12 साल वनवास में रहे और 1 साल अज्ञातवास में रहे। अज्ञातवास मतलब क्या है? वो कौन है किसी को पता नहीं होना चाहिए, ऐसा रहना है। तो ऐसे उसने 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास देने के बाद भी उसका मन भरा नहीं है। इतना कष्ट देने के बाद कौरवों के राजा जो दुर्योधन पांडवों को इतना अन्याय किया, फिर भी पांडवों ने
उसके साथ युद्ध के लिए नहीं आए, वो शांति का संदेश लेकर आए। तुम्हें आधा राज नहीं देना है तो छोड़ो, 5 ग्राम तो दे दो। लेकिन वो भी देने के लिए मना करने के बाद भगवान विष्णु बोलता है दुर्योधन को, पांडव का संदेश जो लेकर आता है, तो वो कहता है, चेतावनी देता है दुर्योधन को। चेतावनी, क्या चेतावनी देता है वो दुर्योधन को? तो मुझे बांधने आए हो, आ जाओ बांध दो मुझे। ऐसे क्रोधित होकर जंजीरों से मुझे बांध रहे हो, कितना बड़ा जंजीर लेकर आए हो और मुझे बांधने के लिए, आ जाओ बांधो मुझे। ऐसे भगवान हरि यानी भगवान कृष्ण कुपित होकर यानी क्रोधित होकर दुर्योधन को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को बांधना तो असंभव है, असाध्य है ना बच्चों। तो अब तक हमने देखा कि पांडवों का जो वनवास होने के बाद उसका जो सुसमय आ गया, तो वो सबको सुमार्ग देने के लिए, दुर्योधन को समझाने के लिए आ गए। फिर भी वो शांति का संदेश भेजे, खुद भगवान कृष्ण को वहां पे भेजे, लेकिन दुर्योधन नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि वो मूर्ख थे, अपने विवेक खो बैठे थे। तो इतना समझाने के बाद भी, खुद भगवान आकर इतना समझाने के बाद भी वो नहीं माना। तो बच्चों, अब तक जो कविता हुआ है, मुझे आशा है आपको ये समझ में आया है। तो बच्चों, जहाँ तक पोयम हुआ है वहाँ तक आप ध्यान से पढ़िए, और यहाँ पे यानी इस कविता में आए हुए डिफिकल्ट वर्ड्स यानी जोड़ाक्षर शब्द, 10 जोड़ाक्षर शब्द लिखकर होमवर्क में भेजिए। घर में ही रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।